देखिए, आपको पता चल गया होगा कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए हैं। औपचारिक रूप से भी उनकी चुनाव की जीत हो गई है। अभी हम लोग उनके पार्टी ऑफिस में नहीं खड़ा है, एएन कॉलेज के पास नहीं है, वार रूम पे खड़ा है, जहां से 2 महीना से यहाँ पे तैयारी किया गया था। उनके एक जोरदार समर्थक दिख रहे हैं, जिस तरह से ये अबीरों से लथपथ है, लगता है बहुत खुश है। क्या कहिएगा? देखिए, ये बांकीपुर का जीत नहीं हुआ है, ये भाजपा के अहंकार को पूरे बिहार और पूरे देश में पराजित किया गया है। और ये बांकीपुर से पूरे बिहार को एक बहुत बड़ा, पूरे देश को एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि जनता के वोट से चुनाव जीतकर और जनता को कीड़ा मकोड़ा समझना, जनता को कुत्ता बिल्ली समझना और उल्टी राजनीति करना, जात मजहब का राजनीति करना, तो उसको अब बिहार की जनता स्वीकारेगी नहीं, नकार देगी। और नकारने का काम हुआ है। और बिहार में हम लोग केवल बांकीपुर नहीं जीते हैं, हम लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराने का काम किए हैं, मोदी और अमित शाह को हराने का काम किए हैं और उनकी गंदी राजनीति को हराने का काम किए हैं। और बांकीपुर से पूरे बिहार में संदेश गया है, 243 सीट पर अलख जग गया है कि अब मुद्दों की राजनीति होगी। कोई यादव, कोई मुसलमान, कोई दलित पिछड़ा की राजनीति नहीं होगा। जो मुद्दों की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, वही बिहार पर राज करेगा। तो बांकीपुर तो अभी झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। ये सब बात तो समझ गई, तो समझ रहे हैं, आप बोल रहे हैं। कुछ हमको वो बताइए जो पूरा चुनाव में किस तरह से भाजपा को आपने घेर लिया, जो अवैध किला को आप लोगों ने भेज दिया। बांकीपुर जो था ना, बांकीपुर में भी 40 से 50 तक केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री को लगाया गया था। बांकीपुर में भी अरबों का रुपया खर्चा किया भाजपा ने, लेकिन हम लोग इसलिए जीत गए कि बांकीपुर की जो जनता है ना, बहुत बुद्धिजीवी और दिमाग से काम करती है। वो जाति, मजहब और भाजपा के कैडर लोग, जिनके पूर्वज 40 साल से भाजपा के थे, उन्होंने भी प्रशांत किशोर को वोट दिया। हम तो एक एक फ्लैट में गए हैं, फ्लैटियर से मिले थे, वो लोग कह रहे थे कि हम भाजपा के समर्थक है, लेकिन वोट देंगे जनस्वराज को। तो क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, बिहार का भला जानते हैं, जाति पार्टी से ऊपर वोट। तो यही हम लोगों का विजय का मेन रास्ता था। हमारा नेता कभी जाति पात नहीं करता है, कभी वंशवाद की राजनीति नहीं करता है, मुद्दों पर आधारित बिहार के लिए बात करता है। इसलिए बांकीपुर में बुद्धिजीवियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हम लोग ये चुनाव बड़ी आसानी से ऐतिहासिक रूप से जीतने का काम किए। ये सब तो हो गया, ये तो समझ गए। 202 विधायक के बीच में तो आपके नेताजी फंस जाएंगे। यहाँ से जीतने के बाद तो कठिन होने जा रही है उनकी परीक्षा। ये भी एक बिहार को देखना होगा कि 202 और 201 या 242 विधायक, वो सब पर हमारा एक शेर विधायक भारी होगा, क्योंकि ये मुद्दों और जनता की आवाज बनकर बात करेगा। आज इस मुद्दा पर आप देखे थे, बांकीपुर के मुद्दा पर आरजेडी हो, महागठबंधन हो, एनडीए हो, सब चाह रहा था कि प्रशांत किशोर हार जाए, प्रशांत किशोर सदन में नहीं आए, नहीं तो हमारा सीट खाली हो जाएगा, हमारा राजनीतिक डेड हो जाएगा। तो ये सबका जवाब जनता ने दिया है कि तुम्हारे चाहने से, पक्ष विपक्ष को एक हो जाने से कुछ नहीं होगा। आरजेडी वाला चाहता था भाजपा जीत जाए, प्रशांत किशोर नहीं, आरजेडी वाला चाहता था कि भाजपा जीत जाए ताकि हम हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, वोट बैंक की राजनीति कर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चाह रहा था कि भाजपा जीत जाए। नहीं, आप खुद उनके वार रूम में जाइए, पता कीजिए, उनके पास मातम आ गया है। इसलिए नहीं कि उनका प्रत्याशी हार गया, इसलिए कि प्रशांत किशोर जीत गया। अब अगला युवा की राजनीति, बिहार की राजनीति, विपक्ष की राजनीति खत्म। मतलब आरजेडी का जगह आप लोग ले लिए, विपक्ष का जगह ले लिए। जो मुद्दा पर जो बात करेगा, जो बिहार के जनमानस की बात करेगा, जो जनता जनार्दन की बात करेगा, वही बिहार पर राज करेगा, वही विपक्ष की आवाज। मतलब तेजस्वी के विदेश यात्रा पे आप कहीं ना कहीं निशाना जान रहे हैं कि वो लोग भागे जाते हैं। विदेश यात्रा क्या है? वो तो एक गोद से निकलकर राजनीति कर रहे हैं, वंशवाद की राजनीति है। इतना बड़ा छात्र का हमला हुआ था, उन पर उनका युवा है, उनको तो जंतर मंतर पर चढ़ जाना चाहिए। हमारा नेता चुनाव लड़ रहा था, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हर मुद्दों में साथ रहा, लेकिन उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन विदेश में पार्टी मना रहे थे। तो उन पर हम क्या बात करें, क्या टीका टिप्पणी कर रहे हैं? लेकिन यही है कि अब जात, धर्म और मजहब की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी, मुद्दों पर आधारित राजनीति होगी और बिहार में विपक्ष मतलब प्रशांत किशोर। चलिए ठीक है, एक आगे आप क्या कहना चाहेंगे इस जीत पे, इतनी बड़ी जीत पर, जहां पे कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर को 20,000 भी वोट नहीं आने जा रहा है? ये भाजपा के घमंड जो है, वो घमंड टूटा है उनका कि एक प्रशांत किशोर उनके लिए भारी पड़ेगा। विधानसभा में उनके मुंह को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर काफी होंगे। 202 विधायक के बीच में आपके बोल पाएंगे नेताजी?
प्रशांत किशोर बोल ही नहीं पाएंगे, बल्कि बांकीपुर के जनता के साथ साथ बिहार के जनता के लिए भी वो हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हम लोग अभी वार रूम में थे, यहाँ पे बहुत लोगों से बात किया। इसी तरह से आप चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।